नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एसके सर जीकेपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा हिंदी में एक ही संज्ञा के कई अर्थों में एक ही संज्ञा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। ठीक ना, यानी कि एक कोई नाउन होगा और उस नाउन का प्रयोग बार बार जो है मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसका अनुवाद किया जाता है और कैसे इसको बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात है, बात का ही अनुवाद हर जगह आपको मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए, हर जगह बात है, ठीक ना। इस बात का प्रयोग अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग जो है स्टाइल में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम जो है अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला वाक्य है हमारा, क्या बात है। क्या है? क्या बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, ठीक है ना। अब देखिए, जो दूसरा वाक्य है, यह तो बुरी बात है या फिर अच्छी बात है, जो भी होगा। अगर बुरी होगा तो बैड, अच्छी होगा तो गुड, ठीक है। तो लिख लेंगे इट इज बैड। गुड है तो यानी कि अच्छी है तो गुड लिख लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद लिख लेंगे थिंग, ठीक ना। अब देखिए, यह तो बड़ी बात है। देखिए, बात का ही अनुवाद बार बार आएगा, ठीक ना। यह तो बड़ी बात है, तो जब बड़ी बात है तो लिख लेंगे दिस इज अ सीरियस। दिस इज अ सीरियस। अब यहाँ पे बात है तो लिख लेंगे मैटर, ठीक ना। फुल स्टॉप कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। यह बात मुझे पसंद नहीं है। यह बात मुझे पसंद नहीं है। देखिए, बात फिर आया तो लिख लेंगे आई डू नॉट, या फिर डोंट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट लाइक, उसके कर लेंगे इट, ठीक ना। अब देखिए, यह अजीब बात है। यह अजीब बात है तो लिख लेंगे दिस इज। अब देखिए, यहां पर स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अ स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं। लिख लेंगे दिस इज अ स्ट्रेंज। अब चाहे तो खाली स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेंज थिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि यह झूठी बात है। क्या है? झूठी बात है तो लिख लेंगे इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यह सच्ची बात है। क्या है? यह सच्ची बात है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह सच्ची बात है, दिस इज ट्रू। यह सच्ची बात है, ठीक ना। लेकिन यहीं पर हो, सच्ची बात तो यह है, ठीक ना। सच्ची बात तो यह है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिख लेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कर लेंगे। अब देखिए, यह बात सत्य है। यह बात सत्य है, तो इसको लिख सकते हैं इट इज फैक्ट। देखिए, हर जगह बात की बात आ रही है, ठीक है ना। बात आप समझिए, तो बात यह है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे द फैक्ट। द फैक्ट इज, ठीक है। फुल स्टॉप कर लेंगे। कह रहा है कि यह एक समय की बात है, तो इसको लिख सकते हैं वंस इट सो हैपेंड। लिख लेंगे वंस इट सो हैपेंड कर लेंगे, हैपेंड, फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक ना। मुझे उससे बात हुई, तो लिख लेंगे आई हैड अ टॉक विद हिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का वाक्य आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, इसका अनुवाद हम करते चलेंगे। देखिए, मुझे उससे बातें हुई। मुझे उससे बातें हुई, तो आप जब इसका हम अनुवाद करेंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे आई, और चूंकि इसको मैं बता दिया हूं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। फिर कह रहा है कि मैं उससे बातें जो है कर रहा था, तो यहां पर लिख लेंगे आई वॉज टॉकिंग टू हिम। आई वॉज टॉकिंग टू हिम। मैंने सारी बातें उसके सामने रखी। मैंने सारी बातें उसके सामने रखी, तो लिख लेंगे आई प्लेस्ड।
I placed everything. I placed everything before him. फिर स्टॉप कर लेंगे। फिर कह रहा है क्या बात करते हो, क्या बात करते हो आप बोलचाल में ऐसे बातें करते हैं, क्या बात करते हो, ठीक है ना। तो जब ऐसे बातें आपके सामने आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक ना। अब देखिए मेरी बातें समझ में नहीं, बात मेरी समझ में नहीं आती, ठीक ना। ऐसे भी हो सकता है कि बात मेरी समझ में नहीं आती, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से, या फिर जो भी हम ऐसे कर लें कि तेरी बातें लिख लेंगे, तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अंडरस्टैंड यू, तुम्हारी है ना, तेरी बात है, तो यहाँ पर यू कर लेंगे, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई डू नॉट गेट यू भी लिख सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है देखिए यह बात मुझे नहीं सूझी, यह बात मुझे नहीं सूझी, तो हो जाएगा इट डिड नॉट, या फिर डिडंट भी लिख सकते हैं, इट डिड नॉट अकर टू मी, अकर टू मी कर लेंगे, फिर स्टॉप कर लेंगे। कह रहा है कि मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ, कह रहा है कि मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हैं कि आई वांट टू, ठीक है, आई वांट टू हैव अ वर्ड, ठीक है। देखिए अगर दो बातें हैं तो अगर एक बात है तो अ वर्ड कर लेंगे, और दो बातें हैं तो यहाँ पर अथवा आर टू भी कर सकते हैं, आर टू विद यू कर लेंगे, टू विद यू कर लेंगे, फिर स्टॉप कर लेंगे। कह रहा है कि मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सबको खुश कर देती हैं। तो इस प्रकार के जब भी आपको वाक्य मिलेगा तो मीठी चुपड़ी बातें आ रहा ना, तो मीठी चुपड़ी बातें आप जब भी आएगा तो लिख लेंगे हिज हनीड वर्ड्स प्लीज्ड एवरीबडी, प्लीज कर लेंगे, प्लीज एवरीबडी कर लेंगे, एवरीबडी, ठीक है, फुल स्टॉप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कह रहा है कि वह अपनी बातों से मुड़ गया, वह अपनी बातों से मुड़ गया। तो देखिए वह अपनी बातों से मुड़ गया यानी कि वह अपनी बातों से मुकर गया, ठीक है। इस प्रकार हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो लिख लेंगे ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड कर लेंगे, फिर स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, मैं बात का पक्का हूं तो लिख लेंगे आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, ठीक है ना। अब देखिए बात मत बनाओ, तो यहां पर लिख सकते हैं डोंट, और उसके बाद लिख लेंगे डोंट स्पिन यार्न कर लेंगे, फिर स्टॉप कर लेंगे। उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दी, पास्ट टेंस में है तो लिख लेंगे ही डिड नॉट। अब उसके बाद अब जानते हैं कि डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ही डिड नॉट पे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ही डिड नॉट पे हीड टू मी कर लेंगे, हीड टू मी, फुल स्टॉप कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो बता सकूं और आप इसका उपयोग कर सकें और अंग्रेजी बोलना सीख लें। धन्यवाद।